एंड वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 6, 7, 8 और इसके साथ हमारी 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले हम लोग इस बुक के बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 और 3, 4, 5, 6 मतलब एक शायद ज्योमेट्री वाला चैप्टर हमारा रहता है, बाकी सब कुछ हमारा कवर्ड है। तो आप लोग जब भी कोई चीज़ सर्च करें ना, कोई सा भी सब्जेक्ट, क्योंकि हमने 7th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स बना रखे हैं, तो आप लोग जो भी चीज़ सर्च करें उसके आगे लर्नर बी लिख दीजिए। तो लर्नर बी एक्स्ट्रा, जहाँ पर भी हमने वीडियोस बनाए होंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ आप जब भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं तो उसके आगे एक लर्नर बी करके लिख दीजिए आप, तो आपको सब जो भी मैंने बना रखा है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, ये वाला जो इससे पहले के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमें क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे कहता है कि लिपिका एक बच्ची है, रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स। तो लिपिका जो है एक किताब को पढ़ती है और वो कितनी देर के लिए पढ़ती है, 1 3/4 आवर। अब ये क्या होता है 1 3/4, तो इसको हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। हर रोज़ वो इतना एक किताब को पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। तो वो पूरी की पूरी किताब लिपिका ने पढ़ ली 6 दिनों में। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो एक दिन में वो इतना पढ़ती थी, पूरी किताब उसने इतने दिन में पढ़ ली, तो टोटल अगर 6 दिनों में उसने टोटल कितने घंटे पढ़ाई करी है वो हम बताएं तो कितने होंगे। तो देखते हैं। इन 1 डे, एक दिन में जो है लिपिका कितना पढ़ती है। इन 1 डे लिपिका स्टडीज़ या फिर लिपिका रीड्स इज इक्वल्स टू 1 3/4 आवर। तो 1 3/4 आवर के लिए वो एक दिन में पढ़ती है। और 6 डेज़ में, इन 6 डेज़ लिपिका रीड्स कितना होगा। अब एक दिन में इतना पढ़ रही है और इतना ही हर 6 दिन तक, अगले 6 दिन तक पढ़ रही है, तो 6 दिन में कितना पढ़ लेगी, 6 × 1 3/4। क्योंकि देखिए आप 2 दिन में कितना पढ़ लेगी तो 2 × 1 3/4 करेंगे, 4 दिन में कितना पढ़ लेगी तो 4, है ना। उस हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है कि 6 दिन में, 6 डेज़ में लिपिका कितना पढ़ लेगी, तो 6 × 1 3/4 वो पढ़ लेगी। तो आगे इसमें फिर क्या होगा, ये देखो इतना वो पढ़ लेगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 6 × 1 3/4 है। अब 1 3/4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि हमने इससे पहले के एक्सरसाइजेस में देखा ही है। तो 6 को तो ऐसे ही लिख दो, 4 जो नीचे की तरफ है उसको भी ऐसे ही लिख दो। 4 × 1 4 और 4 + 3 यानी कि 7। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7/4। कैसे, ये देखो, ये वैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने 6th क्लास में भी सीखा है। 1 3/4 है तो 4 तो एज इट इज़ आ जाता है। फिर इस 1 की 4 से मल्टीप्लाई होती है और इस 3 में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो क्या बचा, 1 × 4 4 + 3/4 यानी कि 7/4। 7/4 हम लोगों को जो है मिल जाएगा। ये हो गया। तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 से काट दो। 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। तो क्या बचा, 7 × 3 = 21/2। 21/2 आवर्स वो पढ़ती है। अब फिर से अगर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 10 × 20 है ना, और रिमाइंडर बचा 1। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 2 तो ऐसे ही उतर जाता है, ये जो नीचे होता है ये वाला ऊपर चला जाता है, और जो ये इधर होता है ये हमारा साइड में आ जाता है। तो 10 1/2 आवर्स जो है वो पढ़ लेगी 6 दिन में। तो कितने घंटे पढ़ लेगी वो, 10 1/2 आवर्स वो पढ़ लेगी। हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, एक दिन में इतना पढ़ती है, 6 दिन में इतना पढ़ती है, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, एक दिन में इतना पढ़े तो 6 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में था तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, और 4 × 1 और +3 तो 7/4 हो गया। तो 21/2 हमारा आ गया। 21/2 को फिर से हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आंसर शीट में इसी तरीके से दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल। यानी कि एक कार जो है, नंबर ऑफ किलोमीटर्स अ कार रन पर लीटर ऑफ फ्यूल पर 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितने किलोमीटर चल रही है, 16 किलोमीटर। तो 1 लीटर में
कार कितना चल रही है, 1 लीटर में कार चल रही है 16 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में वो इतना चल रही है, तो 2 3/4 लीटर में वो कितना चलेगी। पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 तो ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 और 8 + 3 8 9 10 11 11/4 लीटर में एक लीटर में इतना चल रही है, तो 11/4 लीटर में वो कितना चलेगी। तो हम लोगों को पता लगाना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग इतना लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम लोगों का ये जो आया है ना, इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11/4 नंबर ऑफ़ किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलेगी, तो 11/4 × 16, तो 4 4 जा 16 और 11 × 4 यानी कि 44 किलोमीटर वो 2 3/4 लीटर पेट्रोल में चल जाएगी। आया समझ। चलो एक और बार समझा देते हैं, 2 बार में से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने बोला था कि एक कार जो है 16 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर पेट्रोल में, तो इतना लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर चलेगी। तो नंबर ऑफ़ किलोमीटर कार रन पर लीटर पेट्रोल, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कार इतना चल रही है। तो हमें अब दे रखी है ये 2 3/4, तो हमने 11/4 कर दिया था इसको चेंज करके। तो नंबर ऑफ़ किलोमीटर कार रन फॉर 11/4 लीटर पेट्रोल, तो 11/4 को 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर। तो ये देखो, इट विल कवर 44 किलोमीटर डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस। तो ये वाली लाइन भी आप लोग ना लिखें तो भी चलेगा, सिर्फ आंसर ऐसे करके ये भी लिख सकते हैं। तो आ गया समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया है वो आया है 44 किलोमीटर। अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है, देखो, प्रोवाइड द नंबर ऑफ बॉक्स सच दैट दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमें बोला है कि 2/3 इंटू डब्बे को हम लोग x मान लें इज इक्वल्स टू 10/30। मतलब इसका देखो ये है, यहाँ पे डब्बा है, यानी कि इसमें ऐसा क्या आएगा, इसमें ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाए। तो सिंपल सा, आप लोगों को 30 से आपको 3 से 30 बनाना है। अगर आपको 3 से 30 बनाना है, आप लोग क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। और आपको 5 से 10 बनाना है तो क्या करोगे, 2 5 ज़ा 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो डब्बा था इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 5/10, है ना, इसकी जगह 5/10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, आपको यहाँ पे इस जगह पर ये लाना था, इस डब्बे में क्या लाना था, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ करना था कि इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10/30 आ जाए, 10/30 आ जाए मल्टीप्लाई करके। तो 2/3 था, 2/3 से आप लोगों को 10/30 बनाना था। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 5 से, क्योंकि 2 5 = 10। 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 10 से, क्योंकि 3 × 10 30 होता है। सिंपल सा। तो आंसर क्या आ गया इस डब्बे का, इस डब्बे का आंसर हमारे पास आ गया है 5/10। तो ए पार्ट का आंसर आ गया 5/10, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड इज डैश इज। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये जो हमारे पास 5/10 आया है ना आंसर, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि काट पीट के कितना आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं तो इनको काट देंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये जो आया है 5/10, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/2। तो ये था 5/10 यहाँ पर, और इसकी यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये बी पार्ट, ये वाला देखो, प्रोवाइड द नंबर ऑफ बॉक्स, मतलब हमें ये नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, सच दैट दिस और दिस। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 3/5 इंटू हमारे पास डब्बा है इज इक्वल्स टू बॉक्स है 24/75। अब ज़रा देखो क्या होगा, 3 की टेबल में 24 कब आता है, 3 की टेबल में 3 7 ज़ा 24 होता है ना, या फिर 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 8 ज़ा 24 होता है। तो ऊपर तो भाई हमारे पास 8 आएगा, तो यानी कि ऊपर तो हमारे पास जो है वो 8 आने वाला है। यहाँ पर क्या आएगा इस डब्बे में, ऊपर 8 आएगा। अब 5 की टेबल में 75 कितने टाइम्स आता है, 5 की टेबल में 75 जो है वो कितने टाइम्स आता है, आप कैसे निकालोगे। देखो बेसिकली बच्चों, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना कि हम लोग कैसे निकालें, क्या करें, तो इस 10 को आप 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 5 आएगा। इस 30 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा,
10 आएगा, है ना। तो इसके सिमिलरली हम लोग अगर इस 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 75 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 75 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, तो क्या आएगा यहाँ पे 15। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा नहीं कैसे आएगा, तो आप लोग इस वाले नंबर को, ये जो हमें गिवन है ना, इस वाले को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हम लोग का आ गया 8/15। क्या आ गया इसका आंसर 8/15। 8 3 24, 15 5 ज़ा 75, तो ये आ गया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्टेन्ड नंबर। अब ये जो हमारे पास आया है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, मतलब हमारे पास नंबर आया है 24/75, क्या ये किसी से कट सकता है, तो देख लेते हैं। 3 से कट, ये तो 3 से की टेबल में आ रहा है, क्या ये भी आ रहा है 3 की टेबल में, तो 7 8 9 10 11 12, यस कट जाएगा, 3 से दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो 3 8 ज़ा 24 और 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 8/15। 3 1 सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 8/15। नहीं 15 कैसे हो रही है, ये तो 25 आएगा यहाँ पे, ये 25 है 15 नहीं है, 25 आएगा कैसे, ये देखो आप ऊपर को 24 को 3 से डिवाइड करो, 3 8 ज़ा 24 होता है तो डायरेक्ट टेबल में आ जाता है। आप 75 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 25 ही तो आएगा, है ना, 25 आएगा आंसर इसका। तो हम लोगों के क्वेश्चंस के सारे आंसर्स हमें मिल गए। ये जो फर्स्ट वाला था इसका आंसर था 5/10, सेकंड वाला था इसका आंसर था 1/2, जो बी पार्ट था इसका आंसर था बी पार्ट जो था, तो देखो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था ये था हमारे पास आंसर 8/15, और ये जो 24/75 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। थैंक यू।